Hello students, how are you? And I hope all of you are absolutely fine. सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और शुरू करते हैं हम आज की क्लास. In the previous class we have completed our chapter, that is national income and related aggregates. And in today's class we are going to start a new chapter named method of calculating national income. We are going to start this new class. In this chapter we have to learn about how we can calculate national income and what are the formulas and what are the methods which we can use for calculating the national income. बेटा हमें वो सारी चीज़ें पढ़नी है जिनकी हेल्प से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो बेटा 3 मेथड है हमारे कोर्स में. सबसे पहला मेथड दैट इज वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड इज इनकम मेथड एंड द थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड. वैल्यू एडेड मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन. किस पे बेस्ड होता है वैल्यू एडेड मेथड? प्रोडक्शन. अगर हम बात करें इनकम मेथड की तो ये जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, है ना, इनकम के बेसिस पे रहता है. और एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर. ये 3 तरीके होते हैं. अब बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, वैल्यू एडेड मेथड में हम जो कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं जीडीपी एट एमपी. जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करते हैं. जीडीपी एट एमपी का मतलब क्या हुआ? जीडीपी क्या होता है? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड in an economy during the अकाउंटिंग ईयर. किसमें? अकाउंटिंग ईयर के दौरान. ठीक है जी, ये तो जीडीपी हो गया. एमपी का मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस means that value which includes टैक्स. जो क्या करता है? टैक्स इंक्लूड वो करता है. कौन सा टैक्स? वो भी इनडायरेक्ट टैक्स. अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें, एक्सपेंडिचर मेथड, तो भैया हमने एक लाइन पढ़ी थी कि इन एक्सचेंज प्रॉफिट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज प्रोड्यूसर will always get the same amount. Producer will always get the same amount what consumer spend. This spending is called expenditure. इस स्पेंडिंग को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर बोलते हैं बेटे इस स्पेंडिंग को. ठीक है जी. तो प्रोड्यूसर विल ऑलवेज गेट द सेम अमाउंट व्हाट द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर. तो जो ये एक्सपेंडिचर होगा ये इस वैल्यू एडिड मेथड के जो जीडीपी एट एमपी है ये इसके बराबर आएगा. तो हम कह सकते हैं जो जीडीपी एट एमपी यहां से निकलेगा वही जीडीपी एट एमपी यहां से भी निकलेगा. कहा क्या समझ आया? जो जीडीपी एट एमपी यहां से निकलेगा वही जीडीपी एट एमपी वहां से भी निकलेगा. ये बिल्कुल अलग है. ठीक है जी. इनकम मेथड में हम क्या करते हैं? डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं और डोमेस्टिक इनकम से फिर हम क्या करते हैं? नेशनल इनकम निकालते हैं. तो शुरुआत करते हैं हम आज वैल्यू एडेड मेथड से. एक एक करके मेथड पढ़ेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं वैल्यू एडेड मेथड में किस तरीके से जो है चीज़ें निकाली जाती हैं, फिर उसकी इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे. ठीक है, प्रिकॉशंस पढ़ेंगे.
देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम तो नहीं बोल सकते, ठीक है, कैलकुलेटिंग जीडीपी एट एमपी, क्योंकि नेशनल इनकम तो अलग तरीके से निकलती है। बेटा इस नेशनल इनकम को एक चीज और बता देता हूं, ये जो नेशनल इनकम है इसको हम बोलेंगे एनएनपी एट एफसी। हम इसको क्या बोलेंगे? एनएनपी एट एफसी बोलेंगे बेटे। तो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला सबसे पहला स्टेप क्या आता है, हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या निकालेंगे बेटा? सबसे पहले हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसको हम क्या बोलेंगे? जीवीए एट एमपी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा हम? जीवीए एट एमपी, ठीक है जी, जीवीए एट एमपी बोल देते हैं जिसको हम। आगे देखते हैं। जीवीए एट एमपी का मतलब क्या हो गया? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्या हो जाता है इसका मतलब? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है जी, जीवीए एट एमपी। देखिए बेटे आगे, जीवीए एट एमपी क्या हो गया? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब इसी की हेल्प से हम कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। तो देखिए कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। जीवीए एट एमपी, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। हाउ कैन वी कैलकुलेट सेल्स? फॉर कैलकुलेटिंग द सेल्स, जो भी हमारी डोमेस्टिक सेल्स है प्लस जो भी हमारा एक्सपोर्ट है, और चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए, चेंजिंग स्टॉक कैसे निकलता है? चेंजिंग स्टॉक निकालने के लिए हम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो बेटा ये सबसे पहला स्टेप है, जिस स्टेप में हम क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा कि क्या करेंगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, दोनों चीज़ों को निकालने का हिसाब किताब देख लिया। सेकेंड स्टेप पे आ जाते हैं बेटे। सेकेंड स्टेप में देखिए हमें क्या करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे इस स्टेप को बेटे, क्या करना है इस स्टेप में। तो देखिए अब दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है? जो क्वेश्चन, जो हमारा मेथड है, क्या निकालना है? वैल्यू एडेड, या फिर जीवी, यहां ए नहीं निकलता, ओ निकलता है, जीवीए एट एमपी, या इसको हम जीडीपी एट एमपी भी बोल देते हैं, ठीक है जी। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ये वैल्यू एडेड है। तो देखिए बेटे वैल्यू एडेड कैसे निकलता है। वैल्यू एडेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट जो हमने ऊपर निकाला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो हमने ऊपर निकाला है, उसमें से क्या करेंगे बेटे? माइनस कर देंगे क्या? वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है जी। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम माइनस कर देंगे बेटे, ठीक है जी। आगे देखें बेटे, आगे क्या कह रहा है। अब हमें समझने की बात है ये वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है। सिंपल सी बात है, जो भी कॉस्ट किस पे लगाई जाती है? कॉस्ट ऑफ
इंटरमीडिएट गुड्स, जो भी इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट होती है, या इस कॉस्ट को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। कॉस्ट या एक्सपेंसेस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो क्या होगा, यहां आ जाएगा। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। अब बेटा कुछ प्रिकॉशन होती हैं जब हम वैल्यू एडेड मेथड लगाते हैं, तो उससे रिलेटेड प्रिकॉशंस होती हैं, उन प्रिकॉशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है जी। तो प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, हर मेथड की होती है, हर मेथड की अपनी अपनी प्रिकॉशन होती है। तो देखिए सबसे पहली प्रिकॉशन क्या आएगी बेटे, बेटा सेल्स ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स की अगर हम सेल कर रहे हैं, जैसे ओल्ड फर्नीचर, फॉर एग्जांपल सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर या ओल्ड मशीनरी, तो उसकी वैल्यू को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, कभी भी उसकी वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकंड, कमीशन ऑन सेल्स ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, अगर हम देखें जो कमीशन है किस पे, सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने पे, वो कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता। तो कमीशन ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नेवर बी इंक्लूडेड। तो ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स ऑफ परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, जब भी हम सेकेंड हैंड गुड्स खरीदते हैं या बेचते हैं, उस पर जो भी कमीशन होता है, जो भी ब्रोकर होता है, जो भी दलाल होता है, उसको हम कमीशन देते हैं, उस कमीशन को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते। वी नेवर इंक्लूड दैट कमीशन। यस, आगे देखते हैं बेटे, इसके बाद उस कमीशन को हम कभी इंक्लूड नहीं करते, आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सॉरी, इसको इंक्लूड करेंगे, जो कमीशन होता है सेकेंड हैंड गुड्स को, उसको हम हमेशा इंक्लूड करते हैं, इसको इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, और इसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद आता है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अपने खुद के कंजम्पशन के लिए जब हम प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है जी, प्रोडक्शन किस चीज के लिए हो रहा है, फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अपने खुद के कंज्यूम करने के लिए जो है हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्शन होता है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन जो होता है, इसको हम क्या करते हैं, ये जो प्रोडक्शन है जो भी सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया जाता है, इसकी वैल्यू को इंक्लूड करेंगे। अब जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, एक फार्मर है, आप में से बहुत सारे लोग फार्मर होंगे जो क्या करते हैं, गेहूं या चावल उगाते हैं और वो खुद अपने परिवार में यूज़ कर लेते हैं, बेचते बाचते नहीं। तो वो है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब क्योंकि उसकी वैल्यूएशन तो हुई नहीं, उसको कैलकुलेट, वैल्यू तो कैलकुलेट की नहीं गई, तो वो क्या हो गया, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन हो गया। अब उसकी वैल्यू पता तो चल नहीं पाती, लेकिन तब भी हमें उसकी वैल्यू को इंक्लूड कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसकी वैल्यू को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट अगेन, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स will
नेवर बी इंक्लूडेड। ठीक है जी, कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता। इसकी वैल्यू जो है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इसको इंक्लूड करेंगे, बट वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी इंक्लूड नहीं करा जाता। देखिए हमने यहाँ इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट गुड्स पे जो भी खर्चा हुआ वो माइनस कर रखा है। और अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है, वैल्यू ऑफ ओनली, वर्ड यूज करेंगे ओनली, ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स विल इंक्लूड। केवल फाइनल गुड्स की वैल्यू को हम इंक्लूड करेंगे, कोई और वैल्यू हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है जी, समझ आया यहां तक की बात को? बेटा ये हमारा वैल्यू एडेड मेथड था, उसकी प्रिकॉशंस थी। ऐसे ही हम आगे इनकम मेथड पढ़ेंगे, उसकी प्रिकॉशन पढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे, उसकी प्रिकॉशन पढ़ेंगे। बट द पॉइंट टू बी रिमेंबर कि ये प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज इस क्लास में हम इसको यहीं तक रखेंगे, प्रिकॉशंस तक, ये याद रखने की बात थी। कल हम इस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू करेंगे और न्यूमेरिकल करने शुरू करेंगे। अच्छे से न्यूमेरिकल करने, क्योंकि एक 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आता ही आता है। ठीक है, कई बार इस चैप्टर से आ जाता है, कई बार एक आगे चैप्टर आता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वहां से आ जाता है। अगर इसका 6 का आया तो उसका 4 का आएगा, उसका 6 का आया तो ये वाला 4 से आएगा। बट 100% होता है कि यहाँ से न्यूमेरिकल आता ही आता है। ठीक है जी, ज़्यादातर 99.9% बोलता हूँ, 101% हो सकता है ना आए, कई बार हो जाता है क्वेश्चन में, क्योंकि इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन द एग्जामिनर, वो किस टाइप का पेपर सेट करना चाहता है। तो होप करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे अच्छे से। यस, अगर कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। टिल देन अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।